क्या आप जानते हैं भगवान देवनारायण का जन्म कैसे हुआ था? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में 24 वीर गुर्जर भाई रहते थे, जिन्हें बगड़ावत कहा जाता था। इनमें सबसे बड़े और तेजस्वी थे सवाई भोज। बगड़ावत अपनी वीरता, दानशीलता और शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। भिड़ाया के राजा के साथ हुए एक भीषण धर्म युद्ध में सभी 24 बगड़ावत भाई वीरगति को प्राप्त हुए। सवाई भोज की पत्नी माता साडू खटाणी परम पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। पति के बिछोह और अधर्म के बढ़ते प्रभाव को देख उन्होंने मालासेरी की पहाड़ियों में जाकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू की। उनकी एक ही पुकार थी कि भगवान स्वयं उनके पुत्र बनकर आए और अधर्म का विनाश करें। तभी विक्रम संवत 968 तदनुसार माघ शुक्ल सप्तमी की वह पावन सुबह थी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और मालाशेरी की पहाड़ियों के पास बहती खारी नदी की जलधारा में एक अलौकिक दृश्य दिखा। वहाँ एक कमल का फूल खिला और उसी कमल के बीच साक्षात भगवान विष्णु एक नन्हे बालक के रूप में प्रकट हुए। माता साडू की गोद खुशियों से भर गई। भगवान के इस रूप को देवनारायण नाम दिया गया। देवनारायण जी का बचपन ननिहाल, मालवा, मध्य प्रदेश में बीता। वे बचपन से ही अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। उनके पास लीलागर नामक एक चमत्कारी घोड़ा था। उन्होंने न केवल अपनी माता को दिए वचन को निभाया, बल्कि आयुर्वेद के ज्ञान से असाध्य रोगों का इलाज भी किया। उन्होंने बताया कि नीम और गोबर में औषधीय गुण होते हैं, इसलिए आज भी उनके मंदिरों में नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। जब देवनारायण जी बड़े हुए तो उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धिमानी से भिड़ाए के क्रूर राजा को पराजित किया और अपने पूर्वजों के खोए हुए सम्मान को वापस प्राप्त किया। उन्होंने समाज में छुआछूत और भेदभाव को मिटाकर सर्वजन हिताय का संदेश दिया। देवनारायण भगवान ने ईंटों को अपना प्रतीक मानकर पूजे जाने का आदेश दिया, ताकि मनुष्य प्रकृति और धरती से जुड़ा रहे। आज भी राजस्थान और मालवा की गलियों में भोपा भोपी देवनारायण की फड़ कपड़े पर बनी एक चित्रमय कथा के माध्यम से उनकी इस वीरतापूर्ण जन्म और जीवन की गाथा को गाते हैं। जय श्री देवनारायण। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देवनारायण भगवान का नाम लिखना कमेंट सेक्शन में ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और माघ शुक्ल सप्तमी को जो भी एक कहानी और देवनारायण भगवान की जन्म गाथा सुनता है, उस भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है।